हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टर्म पर हम लोग ने मॉडुलस स्टार्ट किया था एंड हमने मॉडुलस में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी एक बार वापस से देख लेते हैं। इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए, तो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। देन सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी थी, इफ़ मॉड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ए, तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में एक्स लाई करेगा। अगेन यहाँ इक्वलिटी है तो दोनों तरफ लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, है ना। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमने लिखी थी कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो एक्स क्या होगा, एक्स या तो माइनस ए से छोटा होगा या फिर एक्स जो होगा वो प्लस ए से बड़ा होगा। एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू माइनस ए। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी थी कि अगर मॉड ऑफ एक्स ए से बी के बीच में लाई कर रहा है तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो x लाई कर रहा था माइनस बी से माइनस ए के बीच, या फिर x लाई करेगा प्लस ए से प्लस बी के बीच। x a से b के बीच में रहेगा या फिर माइनस बी से माइनस ए के बीच में रहेगा। एंड इन सारी ही प्रॉपर्टीज़ में ये जो भी a या b है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हैं। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव अगर है तो फिर ये हमने डिस्कस किया था कि हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। फिर अगर कहीं पर अगर हमको नेगेटिव वैल्यूज़ दिख रही हैं तो उन केसेस में हमको खुद से सोच करके डायरेक्टली आंसर लिखना होगा, वहाँ पर हम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी बेस्ड ही। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद से पूरा क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 क्वेश्चन हैं, इसको नोट कर लीजिए, यहीं पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई करिए। तीनों क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड ही हैं। ठीक, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 पे बेस्ड है। किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस इक्वल टू ए, तो वो क्वांटिटी या तो प्लस ए या तो माइनस ए, है ना। तो x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3x प्लस माइनस 2 के बराबर होगा। ठीक, मॉडुलस की प्रॉपर्टी नंबर 1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, x प्लस 1, तो प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस माइनस 4। एंड जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस से, ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए ना। हम दोनों केसेस एक साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप +2 के लिए अलग सॉल्व कर लीजिए, -2 के लिए अलग सॉल्व कर लीजिए, बट ये बात क्लियर होनी चाहिए ना कि जैसे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए अगर +2 वाला केस अगर हम लेके चल रहे हैं तो +2 वाले केस में क्या बनेगा, 4 एंड -6, तो +4 आएगा और 4 के साथ -6 आएगा ना। जो साइन ऊपर लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला साइन है, जो नीचे लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग नीचे लाना। जब हम यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस ले रहे होंगे, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे। ठीक, तो 2 इधर 6x ऐसा हो गया। ठीक है, प्लस माइनस 2 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस और माइनस वाला बन जाएगा प्लस, ऐसे। ठीक, टर्म्स को एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब कलेक्ट करेंगे तो जब इधर जाएगा तो अब ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस और प्लस वाला बन जाएगा माइनस। ठीक, इक्वल्स टू +-4 -1।
अब प्लस साइन अगर आप कंसिडर करेंगे तो x प्लस 7x, तो इधर प्लस के लिए इधर भी प्लस है, 4 माइनस 1 3, और दूसरा केस जब इधर माइनस लेंगे तो x माइनस 6x माइनस 5x, इधर आ जाएगा माइनस 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 5। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 3/7 और x की एक वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, x इक्वल्स टू 3/7 और x इज इक्वल टू 1। सिंपल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस इक्वल टू अगर a दिया है तो वो क्वांटिटी या तो +a या तो -a, तो +2 के लिए एंड एक बार -2 के लिए सॉल्व कर लीजिए। x की हमको दो वैल्यूज मिलेंगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब दिया है इसका मॉडुलस, इस क्वांटिटी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2। तो अब ये जो भी क्वांटिटी है ये कहाँ से कहाँ लाई करेगी, किसी भी क्वांटिटी का मॉड लेस देन इक्वल टू a, है ना, प्रॉपर्टीज अब याद हो जानी चाहिए। तो ये क्वांटिटी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -a से +a के बीच में, मतलब ये क्वांटिटी अब लाई करेगी -2 से +2 के बीच में। ठीक, अब क्या हम x -2 से इस पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें, तो नहीं कर सकते, है ना। ये हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया है कि इनइक्वालिटी में आप ऐसे किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते जिसका अभी आपको साइन पता ना हो। किसी अननोन क्वांटिटी से, अननोन मतलब जिसका साइन अननोन हो, ऐसी क्वांटिटी से हम इनइक्वालिटीज़ में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन डिपेंड करता है कि आपने पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया या नेगेटिव क्वांटिटी से। अभी हमको पता नहीं कि x -2 कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो अभी हम इससे मल्टीप्लाई करके ये नहीं कह पाएंगे कि साइन को हमको सेम रखना है या चेंज करना है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम इसमें x -2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें हमको क्या करना होगा, वेवी कर्व में ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, बताया है, टर्म्स को आपको एक साइड कलेक्ट करके एंड ओवरऑल एलसीएम लेके प्रोसीड करना होगा, पहली चीज़। ठीक, दूसरा, इस तरीके की इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। मतलब हम एक बार इस एंड को सॉल्व करेंगे एंड एक बार हम इस एंड को सॉल्व करेंगे एंड फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब ये वाली बात हमको क्लियर होनी चाहिए, क्यों इंटरसेक्शन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बोलें कि x कोई एक वैल्यू है जो कि मान लीजिए 2 से 5 के बीच में लाई कर रही है, x इज़ ग्रेटर देन 2 लेस देन 5। तो इसका मतलब यही होता है ना कि x 2 से बड़ा भी होगा एंड साथ ही साथ x 5 से छोटा भी होगा। ठीक, मतलब आप इसको ऐसे समझिए, आप नंबर लाइन पे एक बार ये बना दीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तो समझते हैं हम लोग, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक ये बना दीजिए x लेस देन 5 पर इक्वलिटी नहीं है, x लेस देन 5। अब एक सेट आपका ये हो गया, एक सेट ये हो गया, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों में कॉमन पोर्शन देखिए क्या आ रहा है, कॉमन पोर्शन, ये वाला पोर्शन कॉमन है दोनों सेट में। तो इन दोनों का, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक हमने लिखा है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक हमने लिखा है x इज़ लेस देन 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें कि यूनियन लें कि हमको ये मिल जाए। हमको इंटरवल चाहिए 2 से 5 तक, क्लोज 2 से ओपन 5 तक। ये इंटरवल कैसे मिलेगा, इन दोनों का यूनियन करने पे कि इंटरसेक्शन करने पे। अगर हम दोनों का यूनियन कर देंगे, इस सेट को और इस सेट को मिला दीजिए पूरा, है ना। ये सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैसे यूनियन लेते हैं, कैसे इंटरसेक्शन। तो इस वाले सेट का और इस वाले सेट का यूनियन तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा। भाई ये वाला सेट -∞ से 5 तक है, ये वाला सेट 2 से ∞ तक है। तो जब इस वाले सेट में इस वाले सेट को पूरा मिलाएंगे तो हमको पूरा रियल नंबर मिल जाएगा -∞ से +∞ तक। इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन करें कि हमको ये मिले। हमको दिख रहा है कि इन दोनों का ऑब्वियसली इंटरसेक्शन अगर हम लेते, इस वाले सेट का और इस वाले सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी, 2 से लेकर के 5 का इंटरवल। ठीक है, तो जब ऐसे लिखा होता है x ये कोई क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो इसका मतलब हो गया कि इस वाले पार्ट का एंड इस वाले पार्ट का आपको इंटरसेक्शन लेना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये वाला पार्ट, x इज़ लेस देन 5 ये वाला पार्ट, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक, तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए अभी। तो ऐसे केसेस में
अब इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, मतलब एक पार्ट हो गया ये, एंड दूसरा पार्ट हो गया ये 2x + 1 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 2। दोनों से x फाइंड करें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए। चलिए टर्म्स को एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं। इधर 0 हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x - 2, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, एंड इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x - 2 माइनस ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 2x + 1 प्लस 2x - 4 है ना, अपॉन x - 2, इसमें एलसीएम ले लीजिए, 2x + 1 माइनस 2x + 4, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं ये आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया 0 लेस देन इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 4x - 3 अपॉन x - 2, ऐसा आ गया। उसमें न्यूमरेटर में 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 5 अपॉन x - 2। ठीक, अब वेवी कर्व में इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए, इसका वेवी कर्व बना लिया जाए, इसका वेवी कर्व बना लिया जाए, दोनों का x फाइंड कर लिया जाए और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए पहले इसका वेवी कर्व बनाते हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज़, 2 एंड 3/4, 3/4 स्मॉलर वैल्यू है, 2 दोनों के लिए फैक्टर का पावर 1 है, दैट इज ऑड, कहाँ 0 कहाँ अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे 0, 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर लेते हैं 3, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ओवरऑल पॉजिटिव, ऑड पर साइन चेंज, ऑड पर साइन चेंज। ठीक, चलिए पहले इसका वेवी कर्व बना लेते हैं, फिर आंसर लिखते हैं। इसका जब हम वेवी कर्व बनाएंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगी 2, इसके लिए ऑड है, फैक्टर का पावर ऑड है, एंड 2 पर एग्जैक्टली एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है, 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ऑड पर साइन चेंज नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब अगेन वीडियो एक बार पूरा देख लीजिए, बट उसके बाद जो भी चीज़ें लिख रहे हैं नोट्स कॉपी है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ नोट्स कॉपी प्रॉपर बनाइए, हर एक एक चीज़, हर एक एक क्वेश्चन, जितनी चीज़ें हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सारे आपके नोट्स कॉपी में हमेशा होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या लेना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो अभी हम आंसर नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, हम केवल इसका जो आंसर है उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसका जो आंसर है उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन हमको लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्जर्व करते हैं। तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या इंटरवल दिख रहा है, एक तो क्लोज्ड 3/4 से पीछे, यहाँ पे 0 है ना, तो इस यहाँ पे इक्वलिटी है 0 पर, तो इस वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, तो 3/4 से पीछे -∞ तक, एंड 2 से आगे +∞ तक, लेकिन 2 पर ओपन रहेगा क्योंकि 2 पर एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है, तो 2 पर ओपन रहेगा, 2 से आगे ऐसे। ठीक, ये हो गया पहला सेट। तो पहले सेट को मान लीजिए हम ऐसे शेड कर देते हैं, अब इसके बाद दूसरा देखते हैं इसका, इसमें चाहिए हमको लेस देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव कहाँ है, 2 से पीछे। ठीक, अगेन 2 पर अनडिफाइंड है तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 से पीछे, तो अब जब दूसरा बनाएंगे 2 से पीछे, ये दूसरा वाला सेट हो गया, इसको मान लीजिए हम ऐसे शेड कर देते हैं।
तो जो आपका पहला सेट है वो हमने ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे शेड किया, सेकेंड वाले सेट को हमने ऐसे शेड किया वर्टिकली। आपको इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन। कॉमन का मतलब अब ऐसा रीजन देखिए जहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइंस एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो 2 के आगे केवल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 से 3/4 के बीच में केवल वर्टिकल वाली लाइंस हैं, लेकिन 3/4 से पीछे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस वाले रीजन में दोनों लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? -∞ से लेकर के 3/4 क्लोज्ड। ये वाला रीजन है जो कि कॉमन है, जो कि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हम लोग ने ऑलरेडी इंटरवल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका यूनियन इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, क्लोज्ड के लिए कैसे बनाते हैं, ओपन के लिए कैसे बनाते हैं, सारा ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है ना। तो अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उन सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए एकदम। वेवी कर्व वाली बात क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस किए इस पर हम लोगों ने, बहुत दिन डिस्कशन किया है। वेवी कर्व में इसमें हमको चाहिए था एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट बना लिया। इसमें जहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 वाला जो पार्ट था वो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद दोनों में जो कॉमन पोर्शन था इंटरसेक्शन वो हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ये किस पर बेस्ड है? प्रॉपर्टी नंबर 3 पर है ना। किसी भी क्वांटिटी का मॉड ग्रेटर देन ए, तो वो क्वांटिटी या तो ग्रेटर देन ए या लेस देन माइनस है ना। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो 1 - 3x अपॉन 1 + 2x, या तो ये होगा लेस देन माइनस ए, लेस देन -1, या तो फिर ये हो जाएगा ग्रेटर देन ए। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन ए, तो जो भी x है ग्रेटर देन ए होगा या लेस देन माइनस ए। यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो -1 + 1 कहीं पर भी इक्वलिटी नहीं लेंगे। फिर से वही चीज़, आप 1 + 2x से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमको नहीं पता ये टर्म पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। टर्म्स को एक साइड कलेक्ट करके एलसीएम ले करके जैसे यहाँ कर रहे थे। ठीक, देखिए अब इस क्वेश्चन में एंड पिछले वाले क्वेश्चन में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है एंड वो हमको क्लियर होना चाहिए कि पिछले क्वेश्चन में जब आप लिखते थे, जब हमने लिखा कि भाई कोई क्वांटिटी x है जो कि a से b के बीच में अगर लाई कर रही है, तो इसका मतलब हो गया x a से बड़ा भी होना चाहिए एंड साथ ही साथ x b से छोटा भी होना चाहिए। x a से b के बीच में, तो a से बड़ा भी होगा एंड साथ ही साथ b से छोटा भी होगा एंड, तो उन्होंने इंटरसेक्शन लिया। अब यहाँ पर क्या है ना, ये तो प्रॉपर्टी है कि जब मॉड ऑफ सम क्वांटिटी ग्रेटर देन a है तो वो क्वांटिटी या तो लेस देन -a होगी या फिर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन a होगी, या फिर आइदर और वाली बात है। तो यहाँ पर अब इसका और इसका जो भी फाइनल आंसर आएगा उसका आपको यूनियन लेना होगा, गलती नहीं करेंगे, है ना। ये तो प्रॉपर्टी में ही है ना कि भाई दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन ए, तो ये क्वांटिटी या तो लेस देन -a या फिर ग्रेटर देन a, है ना। तो यहाँ पर यूनियन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, एलसीएम लेते हैं। तो 1 - 3x + 1 + 2x upon 1 + 2x less than 0, 1 - 3x -1 - 2x सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये? न्यूमरेटर में 2 - x अपॉन 1 + 2x less than 0, और ये कितना आ जाएगा? 1 कैंसिल आउट, -5x अपॉन 1 + 2x ग्रेटर देन 0। ठीक, अब चलिए दोनों का वेवी कर्व बनाते हैं, फिर उसके बाद नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दोनों का यूनियन लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट वन है इसका वेवी कर्व बनाते हैं।
कौन कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 2, यहाँ से -1/2, +2 एंड -1/2। 2 पर कैसा होगा, दोनों फैक्टर का पावर तो 1 ही है, पावर 1 है, तो दोनों के लिए ऑड हो गया। कहाँ 0, कहाँ अनडिफाइंड, 2 पे 0, -1/2 पे अनडिफाइंड। 2 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 3, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल कैसा हो गया, नेगेटिव। 2 से आगे नेगेटिव, ऑड पर साइन चेंज, ऑड पर साइन चेंज। ये फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन देखते हैं, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, -1/2, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x मिलेगा 0। अगेन दोनों फैक्टर के लिए पावर ऑड, एग्जैक्टली 0 पर 0, -1/2 पे अनडिफाइंड, 0 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 1, पॉजिटिव नेगेटिव। अगेन ये स्टार्ट होगा नेगेटिव से, ऑड पर साइन चेंज, ऑड पर साइन चेंज। ठीक, अब पहले वाले में हमको क्या रिक्वायर्ड था, लेस देन 0, तो इसमें कहाँ कहाँ लेस देन 0 दिख रहा है हमको, ये लेस देन 0 के लिए आंसर रिपोर्ट करते हैं ना वेवी कर्व में, तो लेस देन 0 कहाँ कहाँ दिख रहा है, -1/2 से पीछे, -1/2 पर ओपन रहेगा, एंड 2 से आगे 2 पर भी ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही 0 पर इक्वलिटी नहीं है, तो 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 से आगे नेगेटिव, ये हो गया हमारा पहला सेट। अगेन इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ कर देना, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल से, इसको ड्रॉ कर लेंगे ऐसे वर्टिकल से। सेकेंड वाले में हमको क्या इंटरवल चाहिए था, ये एक्सप्रेशन कहाँ होगा, ग्रेटर देन 0, तो आपको ग्रेटर देन 0 कहाँ दिख रहा है, -1/2 से 0 के बीच में, -1/2 पर भी ओपन रहेगा, 0 पर ये 0 हो रहा है, बट अगेन यहाँ 0 पर इक्वलिटी नहीं है ना, तो एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हमको रिक्वायर्ड नहीं है, तो -1/2 से लेके 0, 0 इसी के पहले कहीं पर आएगा, तो -1/2 से लेकर के 0 तक अगेन 0 पर ओपन ही रहेगा। ठीक, ये हमारा हो गया सेकंड सेट। ओके, तो हम लोग को ये क्लियर हो गया कैसे ड्रॉ कर रहे हैं वेवी कर्व के लिए, ये बन गया। अब हमको यहाँ पर बेसिकली इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। ठीक, तो चलिए अब इसका यूनियन किया जाए, तो जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वाला जो हमको रीजन दिख रहा है उसको मिला दीजिए, पूरा कंबाइन कर दीजिए। तो जब कंबाइन करेंगे तो -इन्फिनाइट से लेकर के 0 तक ये पूरा रीजन हमको मिल जाएगा। भाई ये वाला रीजन और ये पूरा मिला दीजिए, तो एक पूरा सेट तो यहाँ से यहाँ तक मिल गया, -इन्फिनाइट से लेकर के 0 तक, यहाँ ओपन, 0 पर भी ओपन। यूनियन अगला कहाँ से कहाँ मिल रहा है, 2 से लेकर के पूरा इन्फिनाइट तक हमको यूनियन करना था, तो हमने पूरा मिला दिया। ठीक, अब अभी इसमें एक करेक्शन हमको करना होगा, ये जो -1/2 है, ये वाली वैल्यू ना तो इस सेट में है ना ही इस सेट में है। -1/2 पहले वाले में भी ओपन था, दूसरे वाले में भी ओपन है, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक का यूनियन पूरा कर रहे हैं, तो -1/2 क्योंकि ना तो पहले सेट में है ना ही दूसरे सेट में है, तो यूनियन करने पे भी ये वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। तो जब हम पूरा यहाँ से यहाँ तक कंबाइन करके लिख रहे हैं, कि हमने पूरा लिख दिया -इन्फिनाइट से 0, तो इसमें -1/2 भी तो आ जाएगा बीच में, बट -1/2 हमको इंक्लूड नहीं करना होगा, क्योंकि ये ना तो पहले सेट में है ना ही दूसरे सेट में है। तो अगर किसी सेट में है ही नहीं तो ऑब्वियसली यूनियन में भी ये वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, तो हमको इसमें से -1/2 को हटाना होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो ये हो गया, -इन्फिनाइट से 0 तक, जिसमें से ये वाली वैल्यू हम हटा रहे हैं बाद में, यूनियन 2 से इन्फिनाइट, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, आपने प्रॉपर्टी लगा दी, अब वेवी कर्व में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, यूनियन इंटरसेक्शन हमने डिस्कस किया, आपको ये सारी चीज़ें करना आना चाहिए। अब क्वेश्चंस में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ें वो धीरे धीरे एक एक करके सारी यूज़ होना अब शुरू होंगी, तो है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं कि अरे ये कैसे होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमने नहीं किया। क्वेश्चन में अगर आप ऐसे देखिए तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नया नहीं है, जो भी 3 क्वेश्चन अभी लिखे उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग ने अभी तक नहीं पढ़ी या नहीं डिस्कस करी। प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं,
ऐसे क्वेश्चन वेवी कर्व में किए हैं, वेवी कर्व बनाना समझते हैं, फिर कहाँ यूनियन इंटरसेक्शन वो तो हमको प्रॉपर्टी से ही समझ में आ रहा है, तो फिर ऐसी वैल्यूज़ का इंटरवल फॉर्म में कैसे यूनियन इंटरसेक्शन लेते हैं, इस पर भी पूरा हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ, तो सारी चीज़ हम लोग जानते हैं, बस आपको एक एक करके अप्लाई करना है। ठीक, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चंस और लिखेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड ही। अगेन क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप उसको खुद से एक बार ट्राई करेंगे एंड देन उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा इसमें सोचना और पड़ेगा, बट है प्रॉपर्टी बेस्ड ही, कुछ ऐसा नया नहीं है इन सारे क्वेश्चंस में, है ना। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप कर पाएंगे। तो अगेन क्वेश्चंस नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, ऑनेस्टली ईमानदारी से खुद से ट्राई करिए एक बार। ठीक, इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही फिर इसका सॉल्यूशन आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। एक एक करके देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 2 मॉडल्स है ना, तो 2 मॉडल्स से बस ये होगा कि क्वेश्चन में हमको 2 बार हो सकता है प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत पड़े। ठीक, ये जो बाहर वाला मॉडल्स है इसके अंदर जो पूरी क्वांटिटी, इस पूरे को कुछ थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स कह देते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसा हो गया कि मॉडुलस ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 5। मॉडुलस जो बाहर वाला मॉडुलस है, बड़ा मॉडुलस है, ठीक, मेन मॉडुलस, इसके अंदर की पूरी क्वांटिटी को हमने कुछ कैपिटल एक्स मान लिया। तो अब ऐसा हो गया क्वेश्चन कि भाई मॉडुलस ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 5, तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए भाई, इसका मॉडुलस 5, तो जो भी कैपिटल एक्स होगा वो या तो +5 या -5। ठीक, कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चन में भी बिल्कुल आपको प्रॉपर्टी की तरह से प्रोसीड कर लेना है। जो मेन मॉडुलस आपको दिख रहा है इसके अंदर ये जो भी क्वांटिटी है इसको थोड़ी देर के लिए कुछ x कुछ y मानते हुए इस पे प्रॉपर्टी आपको लगाना है कि भाई इस पूरी क्वांटिटी का मॉड <7, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, तो -7 से +7। ठीक, इसी तरह से ये पूरी क्वांटिटी का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ये पूरी क्वांटिटी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 या तो लेस देन इक्वल टू -9। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम प्रोसीड कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा तीसरा आप एक बार खुद से अगेन ट्राई करने की कोशिश करिए अगर आपने सॉल्व नहीं किया अभी तक। तो देखिए इस पूरी क्वांटिटी को कैपिटल एक्स बोला था, 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x + 1, तो इसकी 2 वैल्यूज आ गई, या तो +5 या तो -5। रीअरेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, प्लस वाला आएगा तो माइनस, माइनस वाला आएगा तो प्लस, मॉडुलस ऑफ x + 1, तो 2 - 5 -3 दूसरा केस, या फिर 2 + 5 7। ठीक है, अब
किसी भी क्वांटिटी का, अब इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया कि किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडुलस हमको डिस्टेंस देता था ओरिजिन से ना, तो मॉडुलस का जो भी रिजल्ट आता है वो हमेशा कैसा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस केस में ऑब्वियसली ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट x + 1 का मॉडुलस -3 आ जाए। तो यहाँ से तो x हो गया 5, यहाँ से फाइंड कर लिया जाए। जो आंसर आएगा इन दोनों का हमको यूनियन करना है। हमको पता है 5 में हम किसी का भी यूनियन करेंगे तो जो सेट हमको फाइनली मिल रहा है वही हमारा आंसर हो गया, है ना। प्रॉपर्टी लगा दीजिए अगेन। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 2 जगह प्रॉपर्टी लगानी पड़ी। एक जो बाहर वाला मॉडुलस था इसको हटाने के लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, ठीक। एंड इसके बाद ये जो दूसरा मॉडुलस है इसको हटाने के लिए फिर से हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन में होगा बस यही, आपको एक बार प्रॉपर्टी लगानी होगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगेन इस वाले मॉडुलस पर फिर से प्रॉपर्टी लगानी होगी। प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ये क्या हो जाएगा, इस क्वांटिटी का मॉड इक्वल टू 7, तो ये जो भी क्वांटिटी है ±7, यहाँ से x आपको मिल जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, +-7 -1, यानी कि x की एक वैल्यू आ जाएगी 6 और एक वैल्यू आ जाएगी -8। यहाँ पे 5 आ गया था, 5 में इसका यूनियन भी करेंगे तो आंसर यही रहेगा। तो हमको x की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक 6 और एक -8, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर होना चाहिए, ठीक। इस पूरे का मॉडुलस 5, तो ये पूरी क्वांटिटी या तो +5 या -5 रीअरेंज कर लिया। फिर इस क्वांटिटी के लिए 2 केसेस बन गए, एक -3 और 7। मॉडुलस नेगेटिव हो नहीं सकता, यहाँ से कोई x नहीं मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5। इस क्वांटिटी का मॉड 7 है, फिर से प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये क्वांटिटी या तो +7 या -7। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे और अब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो आप अगेन ये काम कर सकते हैं कि एक बार अगेन यहाँ पर वीडियो पॉज करके, अब अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखने के बाद लग रहा है कि नहीं अब हम इसको ट्राई कर सकते हैं, शायद अब हम कर पाएंगे, तो कोशिश करिए खुद से ट्राई करने के लिए। आप जब तक क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से आंसर पर पहुंचना नहीं सीखेंगे, तब तक आप नए क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को ऑनेस्टली खुद से एक बार ट्राई करना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन वहाँ पर है। आपको हमेशा नए क्वेश्चन आएंगे, तो आपको खुद से चीज़ों को अप्लाई करना, खुद से समझना कि क्या हो सकता है, क्या तरीका लगा सकते हैं, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वो चीज़ आपको खुद से स्ट्राइक करना आना चाहिए ना, क्वेश्चन देख करके कि अच्छा इसमें ये कर सकते हैं। तो वो स्ट्राइक करने वाली चीज़ तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं स्टार्ट करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, आप वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो सॉल्यूशन कर ही दे रहे हैं, बट इससे आप बहुत सीखेंगे नहीं, उससे आप केवल इतना सीखेंगे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये कर लेंगे, बट नया क्वेश्चन आएगा तो फिर फंस जाएंगे। तो अंदर से खुद से वो चीज़ स्ट्राइक करने वाली चीज़ आनी चाहिए कि नया क्वेश्चन हम देखें तो हम उसको स्ट्राइक कर पाएँ, अटैम्प्ट कर पाएँ। तो उसके लिए खुद से कलम चलाना, दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम बोलते हैं कि नहीं वीडियो पॉज करिए, इसको आप खुद से ट्राई करिए, तो वहाँ पे बहुत ऑनेस्टली आपको, बहुत सिंसियरली, कोई बात नहीं, शुरुआत में क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगेंगे, हो सकता है एक एक क्वेश्चन में आपको हाफ एन आवर लगे, 1 घंटा लगे, बट उससे परेशान नहीं होना है, वो टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होगा। बट अगर आप वो अटैम्प्ट नहीं देंगे तो वो हमेशा वैसे ही बना रहेगा। तो क्वेश्चन अगर नया एग्ज़ाम में भी आएगा तो आपको उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक। तो इसलिए जब भी हम बोलते हैं कि नहीं क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, भले आपको बहुत टाइम लगे, आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, नहीं परेशान होना है, ठीक। ऐसा बहुत काम तो अभी नहीं मिल रहा है आप लोग को, अभी तो एक दिन में वैसे भी एक ही टॉपिक चल रहा है, धीरे धीरे करके ये भी बढ़ेगा, हर दिन आपके 2 सब्जेक्ट्स चलना शुरू होंगे, ठीक है। तो लोड धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ेगा, अभी ऐसा बहुत काम नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन है, जब हम बोलते हैं कि नहीं आप इसको ट्राई करिए, तो आप इसको ज़रूर से ऑनेस्टली, ईमानदारी से वीडियो पॉज करके खुद से अपना 100% एफर्ट दे करके जितना कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, जितना दिमाग लगा सकते हैं, आप उसको खुद से ट्राई करिए। उसके बाद जब एकदम हो गया कि नहीं अब हम इससे ज़्यादा और नहीं कर सकते, एकदम एंड लिमिट तक आपने ट्राई कर लिया, उसके बाद ही हमेशा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो नहीं तो आप हमेशा नए क्वेश्चन को करने में आप हमेशा फंसेंगे। नया क्वेश्चन देख करके खुद से अटेम्प्ट करना होगा आपको, तो वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से सीखेंगे, है ना। अभी तो बहुत छोटी छोटी, अभी तो हम लोग ने कोई प्रॉपर चैप्टर भी नहीं स्टार्ट किया है, अभी तो हम लोग
केवल बेसिक वो डिस्कशन कर रहे हैं जो आगे चैप्टर्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं अभी, तो खुद से ट्राई करिए, ठीक है। तो अगर लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं कर पाए थे, यहाँ से कुछ समझ में आया कि अच्छा ऐसे करना है, तो वापस से एक बार इसको एक अटेम्प्ट दीजिए, फिर से एक ऑनेस्ट ट्राई करिए इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखते हैं। मॉडुलस के अंदर मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 2। अगेन इस पूरी क्वांटिटी का मॉड लेस देन 7 है, ठीक। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी नंबर 2 कि भाई इस क्वांटिटी का मॉड लेस देन 7 है, तो अब ये जो भी क्वांटिटी है ये कहाँ से कहाँ लाई करेगी? तो -7 से +7, ठीक, ओके। क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो +7 -7 पर इक्वलिटी नहीं रहेगी, ये वाली बात अब क्लियर होनी चाहिए। 2 ऐड कर लेते हैं पूरे में, 2 ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि एक एंड ये ले लिया जाए, एक एंड ये ले लिया जाए, एंड दोनों का आपस में इंटरसेक्शन ले लिया जाए, ठीक। तो एक एंड तो हो गया ये, एंड इनइक्वलिटी का दूसरा एंड हो गया ये, ठीक। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाली बात थोड़ी देर पहले, तो इसको दोनों को सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब इस पे आते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन भी हमने लास्ट टर्म पे किया, तो जब हम आपसे बोलते हैं कि किसी क्वांटिटी का मॉडुलस -5 से बड़ा हो, ऐसा क्या x रखें यहाँ पर कि इसका मॉडुलस -5 से बड़ा है, तो मॉडुलस तो हमेशा ही -5 से बड़ा आएगा, क्योंकि मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहता है। ये जो भी रिजल्ट होगा ये हमेशा 0 से ही बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो -5 से बड़ा तो हो ही गया। मैम को ऐसा x बताना था जिसके लिए मॉडुलस, इसका मॉडुलस -5 से बड़ा है, तो आप यहाँ पे कोई भी x पुट करेंगे, मॉडुलस का जो भी रिजल्ट आएगा वो तो 0 या 0 से बड़ा है ना। लास्ट टर्म पे हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, क्लियर होना चाहिए। -5 यहाँ है और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 से आगे ही रहेगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो तो हमेशा ही -5 से बड़ा आएगा ना, हमेशा, हर केस में, ठीक। तो पूछा गया था कि किस x के लिए -5 से बड़ा होगा, तो ये हर x के लिए हमेशा -5 से बड़ा होगा, x बिलोंग्स टू R, ठीक। एंड प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2, इस क्वांटिटी का मॉडुलस लेस देन 9, तो ये क्वांटिटी कहाँ से कहाँ? -9 से +9। 3 ऐड कर लेते हैं, ठीक। 2 से डिवाइड कर देते हैं, +2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी के साइन में चेंज नहीं होगा। अब जो दोनों आंसर्स हमको मिले, इन दोनों का हमको क्या करना है? इंटरसेक्शन, ठीक। तो रियल नंबर के साथ अगर आप किसी का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आंसर हो गया, है ना। जैसे क्या है, रियल नंबर आपका हो गया -∞ से +∞, मतलब एक सेट आपका ये पूरा हो गया -∞ से +∞, और दूसरा सेट है आपका कुछ -3 से लेकर के +6 तक। अब एक सेट है ये पूरा नंबर लाइन और दूसरा सेट ये है, कॉमन क्या आएगा इसमें और इसमें? पूरी नंबर लाइन में और इस इंटरवल में कितना पोर्शन कॉमन होगा? यही वाला पोर्शन कॉमन हो गया आपका, 3 से 6, -3 से 6 वाला, है ना। तो रियल नंबर का आप किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे तो ये जो सेट है यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इसका जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन -3 से ओपन 6, ये आंसर हो गया। तो बात यही कि इस तरह के क्वेश्चन में बस हमको 2 बार मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगानी पड़ रही है, बाकी कुछ ऐसा नया नहीं है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 6, modulus of
3x + 2 मॉडुलस -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो अब इस पूरी क्वांटिटी का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो ये जो भी क्वांटिटी है या तो लेस देन इक्वल टू -9 होगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगी। किसी भी क्वांटिटी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो वो क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू -a या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक, -9 + 1 इस क्वांटिटी का मॉडुलस -8 से कम आए। -8 से कम मतलब नेगेटिव ही रहे हमेशा, तो मॉडुलस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? अब ये सारे क्वेश्चन इसीलिए हमने लास्ट टर्म पे किए हैं, है ना, ताकि आप जब इस तरह के क्वेश्चन करें, इस तरीके का यूज़ आपको दिखाई दे, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते एंड डायरेक्टली सोच के हमको कैसे आंसर लिखना है ना। इस क्वांटिटी का मॉडुलस -8 से कम होना चाहिए, तो ऐसा कोई x एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि मॉडुलस का रिजल्ट तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहता है। तो मॉडुलस का रिजल्ट -8 से छोटा हो जाए, इसके लिए ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। x बिलोंग्स टू 5। फिर वही चीज़ कि हम 5 में किसी का यूनियन करेंगे तो फाइनल आंसर जो हमको यहाँ से मिलेगा यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड टाइम प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे। इस क्वांटिटी का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये जो भी क्वांटिटी है या तो लेस देन इक्वल टू -10 या फिर ये जो भी क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू -a या फिर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक, ये तो 5 हो गया। इसको केवल अभी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको पता है इसका और इसका यूनियन करेंगे तो आंसर जो यहाँ से आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है, तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं। 2 को उधर ले जाते हैं, 3x -10 -2, 2 माइनस होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 3 से डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में नो चेंज, तो -12/3 -4, +3 से डिवाइड कर रहे हैं, अगेन इनइक्वालिटी के साइन में नो चेंज। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? x -4 से छोटा होगा या फिर +8/3 से बड़ा होगा। ठीक, क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फाइनल आंसर लिख दिया जाए इसका। तो इसमें फाइनल आंसर हो गया x -4 से छोटा, मतलब -∞ से -4 पर इक्वलिटी है, यूनियन 8/3 से इन्फिनाइट 8/3 पर भी क्लोज्ड इक्वलिटी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो आज का डिस्कशन इसको हम लोग अब यहीं पर स्टॉप करेंगे। एंड ये मॉडुलस को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी उन्होंने पहला पार्ट आज ही फिनिश किया है। पहला पार्ट में क्या है कि अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, जहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा पा रहे हैं वहाँ पर कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड में क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, वो सारा। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी के अलावा, प्रॉपर्टी लगाने के अलावा और किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम प्रॉपर्टी नहीं लगा पाते हैं, एंड देन उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मॉडुलस हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज हम लोगों ने फिनिश किया। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर अब स्टॉप करते हैं। एंड इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी फिर आपको आज मिल जाएगा, उसको ट्राई करेंगे एंड देन हम लोग डिस्कशन के टाइम जो प्रॉब्लम होगी इसमें उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।